हेलो बच्चों, तो हम लेसन पढ़ रहे थे द एडवेंचर्स ऑफ टोटो और उसके जो 2 पैराग्राफ हैं लास्ट वाले वो रह गए थे। तो अब तक देखा कि जो टोटो मंकी है वो बहुत ज़्यादा शरारती है। मतलब वो उसकी जो लेखक है, जो राइटर है आपका लेसन का, उसकी जो आंट है उसको भी पकड़ उनको भी उनके पास में आके जो उनकी ड्रेस है उसको पकड़ के उसमें छेद कर देता था। इतना शरारती था वो। तो आगे देखो, वन डे एक दिन एट लंच टाइम, लंच के समय, ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। एक बड़ी डिश पुलाव की, पुलाव जैसे कि चावल वगैरह का बनाते हैं सब्जी डाल के, वो बॉइलिंग बोलते हैं। बॉइलिंग जो फ्राइड राइस नहीं, जो बॉइलिंग होते हैं राइस सब्जी वगैरह डाल के, उसको पुलाव बोलते हैं। ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव, पुलाव की जो एक बड़ी जो प्लेट थी, स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, वो डाइनिंग टेबल के बीच में रखी हुई थी। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। जैसे ही हमने कमरे में प्रवेश किया, हमने क्या पाया? टू फाइंड टोटो, टोटो को ढूंढते हुए हमने कमरे में प्रवेश किया। स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, तो क्या देखा कि जो टोटो है वो अपने आप को स्टफ़ कर रहा था। स्टफ़ होता है भरना, मतलब कि दो चीज़ों के बीच में कुछ चीज़ आप रखते हैं तो उसको भरना भरना बोलते हैं। जैसे कि हम समोसे वगैरह हैं उसमें आलू भरते हैं, इसको स्टफिंग बोलते हैं। तो जो स्टफिंग कर रहा था विद राइस, चावल से, माई ग्रांड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी माँ चिल्लाई, एंड टोटो थ्री ए प्लेट एट हर, और दादी माँ ने उसकी तरह, टोटो थ्री ए प्लेट एट हर, जब दादी माँ के ऊपर टोटो ने एक प्लेट फेंकी। वन ऑफ माई आंट्स रस्ट फॉरवर्ड, मेरी एक चाची दौड़कर गई, एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और एक उन्होंने क्या प्राप्त किया? एक गिलास ऑफ वाटर इन द फेस, उसके मुंह के ऊपर पानी का गिलास आया। मतलब कि टोटो ने उसकी जो आंट है उसके मुंह के ऊपर पानी का गिलास फेंक दिया। वन ऑफ माई आंट्स, इसका मतलब है चाचियों में से एक। कभी आंट्स को समझ के बहुत सारी चाची मान लो। वन ऑफ माई आंट्स, मेरी चाचियों में से एक। वैन ग्रैंड फादर अराइव्ड, जब दादाजी पहुँचे, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव, तो टोटो ने पुलाव की प्लेट उठाई, एंड मेड हिज एग्जिट, और वो बाहर निकल गया, थ्रो ए विंडो, खिड़की के द्वारा। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैकफ्रूट ट्री, हमने उसको कटहल के पेड़ की शाखा के बीच में बैठा हुआ पाया। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और जो प्लेट है वो अभी भी उसके हाथ में थी। ही रिमेन देयर ऑल आफ्टरनून, वो पूरे के पूरे दोपहर उस पेड़ की शाखा पर बैठा रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, वो धीरे धीरे उसने चावल को खाया। डेटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और उसने दृढ़ निश्चय कर रखा था जैसे कि वो प्रत्येक दाने को फिनिश कर देगा, खा लेगा। एंड देन, और तब, इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हर, इन ऑर्डर टू स्पाइट, थूकने के उद्देश्य से दादी माँ के ऊपर, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो उसके ऊपर चिल्लाई थी। ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने पेड़ से उस प्लेट को नीचे फेंक दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और वो खुशी से हंसा। वैन इट ब्रोक इन टू 100 पीसेज, जब वो 100 टुकड़ों में ये प्लेट टूट गई, उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा हंसा खुशी से। ऑब्वियसली टोटो वाज नॉट द शॉर्ट ऑफ पैट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, स्पष्ट रूप से ये बात स्पष्ट हो गई थी कि टोटो अब वैसा मंकी नहीं था जिसको हम काफ़ी लंबे समय तक अपने पास रख सकते थे, क्योंकि जो वो डेली जो नुकसान घर में होते थे उसकी वजह से अब जान को भी खतरा था कि कभी किसी को काट ना ले, और कभी किसी को नाखून ना लगा दे, या फिर कुछ चीज़ तोड़ ना दे, कपड़े फाड़ दे, तो नुकसान था, अपने पैसे का नुकसान था और जान का भी था, बीमारियों का भी था। ऑब्वियसली तो ये स्पष्ट था, टोटो वाज नॉट द शॉर्ट ऑफ पैट, कि टोटो उस तरह का पालतू जानवर नहीं था वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, जिसको हम लंबे समय तक रख सकते हैं। इवन ग्रैंड फादर रियलाइज दैट, यहाँ तक कि दादाजी ने भी ये महसूस कर लिया था। वी वर नॉट वेल टू डू, हम उसके साथ अच्छे से नहीं रह पा रहे थे। एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिसीज, और इस चीज़ को नुकसान भी सहन नहीं कर पा रहे थे। अफोर्ड होता है मतलब कि खर्चा वहन नहीं कर पा रहे थे। द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिसीज, जो प्लेट खो रही थी, फ्रिक्वेंट होता है लगातार, जो प्लेटें टूट रही थी, कपड़े फट रहे थे, कर्टेन्स पर्दे एंड वॉलपेपर, और जो वॉलपेपर दीवारों पर लगाए होते हैं वो। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, दादाजी ने तांगा वाले ड्राइवर को पकड़ा। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और टोटो को वापस बेच दिया फॉर ओनली 3 रुपीज़, 3 रुपये में, मतलब 5 रुपये में खरीदा वो 3 रुपये में बेच दिया। चाहे 2 रुपये का नुकसान हो गया, पर बाकी उसको घर से भेज दिया। ऐसे ही कई लोग होते हैं, वो भी छोटे छोटे बंदर बंदर या घर में पालते हैं, लेकिन ये जानवर पालतू के रूप में मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। जो डॉग है, कुत्ता है, वो तो आदि मानव के टाइम से ही एक वफादार जानवर रहा है, उसको तो सभी पालते हैं, और उसको सही से रख भी सकते हैं, अपने से दूर रखते हैं तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन जो ये बंदर हैं, बिल्ली भी, तो समथिंग ये मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। बाकी
तुमने लेसन में पढ़ ही लिया बच्चों, ठीक है। तो ये लेसन पर्सनली लेने का नहीं, ये टोटो की शरारतें थी और जो राइटर है उसका एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। तो ठीक है बेटा, लेसन कंप्लीट हुआ, ओके।